उत्तर प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव होने वाले हैं और पंचायत चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सहयोगी दल हैं, उन्होंने बीजेपी से किनारा कर लिया है और सारे दलों ने ये ऐलान कर दिया है कि वो अब होने वाले पंचायत चुनाव में अकेले लड़ेंगे। एनडीए के सारे सहयोगी दल, फिर चाहे ओपी राजभर की पार्टी हो, संजय निषाद की निषाद पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, सभी ने ये ऐलान कर दिया है कि आगामी पंचायत चुनाव में वो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी के सहयोगी ओपी राजभर का कहना है कि उनके सारे कार्यकर्ता 5 साल 10 साल मेहनत करते हैं, लेकिन एमएलए एमपी के इलेक्शन में वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। कई बार जब गठबंधन होता है तो सीटें बढ़ जाती है और कम सीटें होने की वजह से हर कार्यकर्ता को इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिल पाता है। इसीलिए उनकी पार्टी ने यह तय किया है कि इस बार के पंचायत चुनाव में उनकी पार्टी अकेले ही सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिससे सारे छोटे छोटे कार्यकर्ता इस छोटे इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकें। बीजेपी के सहयोगी दल पंचायत चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला इसलिए भी ले रहे हैं ताकि वो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अपनी दम दिखा सकें। जितनी ज्यादा सीटें ये क्षेत्रीय पार्टियां जीत जाएंगी, उतना ही 2027 के इलेक्शन में इनको फायदा होगा। अगर अभी देखा जाए तो ये सारे दल बीजेपी के सहयोगी हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि 2027 के विधानसभा इलेक्शन में ये सारे दल बीजेपी के साथ ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 2022 के इलेक्शन से पहले ओपी राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी तो वापस से बीजेपी के साथ चले गए। तो इसी तरीके से ये माना जा रहा है कि चाहे अनुप्रिया पटेल हो, संजय निषाद हो या ओपी राजभर हो, समय आने पर ही ये फैसला करेंगे कि इनको भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है या समाजवादी पार्टी के साथ चुनाव लड़ना है। वही अनुप्रिया पटेल ने भी प्रयागराज के अंदर ये कहा है कि उनकी पार्टी सारी सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। बीजेपी के एक और सहयोगी संजय निषाद, उनका भी यही कहना है कि उनकी पार्टी पंचायत चुनाव में अकेले ही सारी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा फैसला नहीं आया है और ना ही अभी तक इन दलों में से किसी ने ये बताया है कि ये किसके साथ गठबंधन में है या अपना इलेक्शन अकेले ही लड़ने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इन तीनों बड़े सहयोगी दलों ने ये ऐलान कर दिया है कि ये लोग पंचायत चुनाव में अकेले ही चुनाव लड़ने वाले हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ा खतरा माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पीडीए के जरिए 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को हराया था और अब जब बीजेपी से उनके सारे बैकवर्ड सहयोगी दल जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करते हैं वो इस पंचायत चुनाव में अलग से चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगा है। लोग ये भी मान रहे हैं कि शायद 2027 के चुनाव से पहले ये बीजेपी के घटक दल बीजेपी से पूरी तरीके से अलग हो जाएं और समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएं। अब देखना दिलचस्प होगा कि पंचायत चुनाव में किस तरीके के परिणाम आते हैं और 2027 के इलेक्शन में किस तरीके से ये सारे दल इलेक्शन लड़ते हैं।